इसको डेराइव करोगे तो अननेसेसरी यूजफुल है नहीं तुम्हारे लिए। तो किसी को फॉर्मूला याद है जनरल, अगर हम एक डाइपोल कंसीडर करते हैं, जनरल फॉर्म डाइपोल अगर कंसीडर करते हैं, कि ये अगर डाइपोल है, ये अगर डाइपोल है तो इससे थीटा पॉइंट पे अगर आर है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? देखो, KP cos theta by r square। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा केपी। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इसको जो है हम इस आर डिस्टेंस पे जो फील्ड फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होती है यहाँ से अल्फा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये जो एंगल होगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। पोटेंशियल के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो तुम्हें से क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन r टू द पावर -1, r टू द पावर -2, r टू द पावर -3, -4। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा था, आर स्क्वायर था, यहाँ क्या है आर क्यूब है। पोटेंशियल क्या था पॉइंट चार्ज की वजह से, आर, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसके वजह से इसको याद रखना है के पी बाई आर क्यूब। अब इसमें से हमारे दो स्टैंडर्ड पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सियल पॉइंट और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट जो है वो एक्सिस के लॉन्ग होते हैं, उसके लिए थीटा जो है 0 डिग्री होता है। थीटा 0 पुट करेंगे, कॉस 0 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 होगा, 4 का रूट लेंगे वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 kp/r³। पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, cos 0 पुट करेंगे, पोटेंशियल हो जाएगा kp/, देखो इतने से ही हो जाएगा हमारे सारे क्वेश्चन। यहाँ पे जो r की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे यहाँ पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे या 90 पुट किया, ये आ गया फील्ड kp/r³ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में kp/r³। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थीटा 90 पुट करोगे पोटेंशियल हो जाएगा 0, बस। अब यहाँ से अगर इस डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में या यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें जो है उसको जो हम जल्दी से क्विकली रिकलेक्ट कर लेंगे कि जो डाइपोल है प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या उस डाइपोल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करेगा, ये डाइपोल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करेगा ऊपर, कि अगर ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, यहाँ से ये डाइपोल है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे फोर्स है क्यू ई, नेगेटिव पे जो है माइनस क्यू ई है। ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई। क्या नेट टॉर्क है, हाँ नेट टॉर्क है, कितना टॉर्क हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, इतना जो है टॉर्क हो गया। इस थीटा पे इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, E इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। और अगर हम इसको रोटेट करते हैं θ1 से θ2, अगर हम इसको रोटेट करते हैं
थीटा 1 से थीटा 2 अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्यों ये आया? इनिशियल देखो, ये माइनस लिखोगे कॉस थीटा 1, और यहाँ पे भी माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस पी कॉस थीटा 2। अब इसी से आएगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब है, मैक्सिमम टॉर्क कब है, फोर्स नेट फोर्स क्या है, पोटेंशियल वर्क डन कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा। तो बस ये फॉर्मूले में पुट करना है। इस पे तुम्हारे असाइनमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको अटेम्प्ट कर लोगे। किसी को कोई डाउट, कुछ भी पूछना है इसमें? ठीक है, तो अब इसमें इसमें अगर यही चीज नॉन यूनिफॉर्म में होगी, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो भाई नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चेंज हो रही होगी, तो उसकी फील्ड लाइंस जो हैं वो डाइवर्ज होंगी या कन्वर्ज होंगी। इसमें अगर डाइपोल प्लेस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, कल ही देखा था फील्ड लाइन से, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अलग होगा, QE2 होगा। तो अभी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क तो जीरो नहीं होगा अगर डिस्प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ये है हमारे पास कि ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट्स को जो है डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को कवर कर लिया, फील्ड को। किसी को इसमें कुछ पूछना है या कुछ भी कंफ्यूजन है तो पहले बताओ, कुछ स्पेसिफिक। मैं पूछूं? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल ड्यू सरफेस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसे होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसे देखेंगे किस डायरेक्शन में होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रिलेशन था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अगर यहाँ पे इसको देखते हैं तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ये dv जीरो हो जाएगा, मतलब v कांस्टेंट dv जीरो। तो मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हम मूव करते हैं फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री में dr, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं होगा। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा तो वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स विच आर द लाइन और सरफेस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग द सेम पोटेंशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल लाइन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कैसी है, यहाँ पे ऐसे रेडियल निकल रही है, रेडियल निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो जाएंगी, एक सिलिंड्रिकल शेप की होगी, सिलिंड्रिकल शेप की इक्विपोटेंशियल सरफेस है। गॉसियन सरफेस नहीं है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ से। और अलग अलग शेप है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये पॉइंट चार्ज लेंगे तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इसके जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ से इस इक्वेशन में देखोगे कि अगर dv है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा जब 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, मतलब dv क्या है, नेगेटिव है। dv नेगेटिव मतलब अगर 0 डिग्री पे हम मूव करते हैं मतलब क्या हुआ, फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल घटता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से तुम फील्ड के लाइन में चलना स्टार्ट करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो
एंगल 180 डिग्री होगा, cos 180 -1 होगा, dv प्लस आ जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ओवरऑल समरी हमारी यही है इस इक्वेशन से। समझ गए उनहार डॉक्टर्स? शाबाश। तो ये तो हमने लिख लिया पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार क्विकली जो है इसको देख लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है, तो इतना सारा कुछ भाई कवर किया हमने। ये सारा डाइपोल वाइपोल, ये कंसेंट्रिक शेल, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राफ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछना होगा तो भी हम बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ऐसा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या है? जैसे रेजिस्टेंस क्या है, एक डिवाइस है, वैसे कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर भी एक डिवाइस है। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम अगर चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी राइज करता है। जितना चार्ज देंगे उतना राइज करेगा। तो अगर उतना राइज करेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे लिख लेंगे कि जो Q होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, या जो V होगा जितना राइज किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। पोटेंशियल इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, जो प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा वही हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस Q, ओहो रिवर्स हो गया, कि जो भी हम पोटेंशियल यहां से देंगे, जो भी पोटेंशियल राइज होगा दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। तो जो कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम होगा दैट इज Q डिवाइडेड बाई V। तो दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं कि ये चार्ज के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा। चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इस इक्वेशन में है। क्यों? क्योंकि अगर 10 चार्ज दे रहे हैं, मान लो 10 कूलम और 10 वोल्ट का राइज हो रहा है, तो अगर तुम बढ़ा दोगे 20 तो उसी प्रोपोर्शन में वोल्ट भी बढ़ जाएगा। रेशियो उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, independent of charge, is independent of charge. In what factor it depends? It depends on medium and dimension. Dimension या ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब इसका शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके शेप एंड साइज के ऊपर। समझे? तो ये तो हो गया। अब मान लो हमें फाइंड करना है कि भाई ठीक है चलो, फॉर्मूला तो तुम, अब यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस फाइंड करने का, क्यू चार्ज देंगे, वी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे और वो आ जाएगा। तब मान लो कि हमें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कोई एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका जो है कैपेसिटेंस बता दो। हम क्या कर देंगे, इस पे चार्ज दे देंगे, कितना, क्यू चार्ज, और इसका वी मेजर कर लेंगे। तो अभी इसका पोटेंशियल बताया कितना होता है, कंडक्टिंग शेल का, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल होता है सरफेस का, वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर। तो क्यू डिवाइडेड बाई वी इज कैपेसिटेंस। तो क्यू डिवाइडेड बाई वी कर देंगे तो आर डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू डिवाइडेड बाई वी ही है कैपेसिटेंस, और 1 बाई के इज 1, के इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये याद रख लेना है। अभी बताया था तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे अगर कोई ऐसा पूछे कि भाई अगर इसको हमने क्यू चार्ज दिया है तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर के लिए अभी हमने देखा कि वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन कितना होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मान लो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कुछ क्यू चार्ज दिया हुआ है, फर्दर हमें इसमें और डी क्यू चार्ज डालना है। तो जो एक्स्ट्रा डी क्यू चार्ज डालेंगे
उसको हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसको बहुत मेहनत करके इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इसके सरफेस तक ला रहे हैं। तो जो वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और वो कितना होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल सरफेस का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल। तो जो du हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, और v इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। नेट वर्क डन के लिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से कैपिटल क्यू, तो जो हो जाएगा ये हो जाएगा, c तो कांस्टेंट है तो 1/c, और q स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। तो ये फार्मूला हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या किसी के लिए भी है? हाँ किसी के लिए भी है। क्या स्फेरिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। पैरेलल प्लेट के लिए बिल्कुल। कोई भी कैपेसिटर, यहाँ तो हमने जनरल ले लिया है, इसके लिए डिराइव किया है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू इज इक्वल टू, फर्दर अगर हमें लिखना है तो इसी को लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। क्यू बाई सी को लिख लेंगे v, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, या q इज इक्वल टू सी वी लिख लेंगे, ये आ जाएगा। किसी को डाउट? कोई डाउट? ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, A कैपेसिटेंस ऑफ, epsilon naught by D. हाँ पैरेलल तो बहुत बेसिक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, ये तो हमको बिल्कुल याद रहना चाहिए कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। तो ये पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये गैप जो है वो स्मॉल डी है, और इसके प्लेट का जो ये एरिया है, ये एरिया है कैपिटल ए। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। देखो ये कैपेसिटेंस कहीं चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट के ऊपर डिपेंडेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है इसकी? मीडियम है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और ये क्या है? ये तो डायमेंशन है, डिस्टेंस बड़ा घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो है ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। तो आएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस डिपेंड्स, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। तो ये तो हमारा कैपेसिटर हुआ, और कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में अब कुछ अलग टाइप के कैपेसिटेंस आते हैं। जैसे हम फाइंड करते हैं, फाइंडिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स। पैरेलल प्लेट्स मतलब क्या? जैसे ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ऐसे ऐसे प्लेट्स दिए हुए हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, और दिया है कि फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सबका एरिया सेम है, सबका एरिया सेम है, और ये हमेशा गैप क्या है? सेम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, एकदम डरना नहीं है। हम क्या करेंगे कि जैसे इसके क्रॉस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे, बैटरी ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसका पोटेंशियल जो है, मान लेते हैं कि इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो इसका कुछ अलग पोटेंशियल होगा v। तो इस पॉइंट से जो जो कनेक्टेड होंगे उनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। इसका पोटेंशियल भी v हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी v हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वो पोटेंशियल के पॉइंट को मार्क कर देंगे v और 0। अब देखेंगे इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? V0, तो ये जो है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो गया C1। फिर यहाँ पे जो है ये भी कैपेसिटर कनेक्टेड C2 किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? 0, एक प्लेट 0 पे, एक प्लेट V पे है, तो हम बस C2 के दोनों प्लेट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। C2 ये भी मार्क कर दिया, ये भी मार्क कर दिया। ये
ये क्या होगा? थर्ड में, थर्ड में भी वही है, ये जो है कैंसिल, यहाँ पे v और 0 के बीच में कनेक्टेड है, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये समझ में आ गया हमें कि ये C1 C2 C3 जो है ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। क्या आप पैरेलल कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट बता सकते हो? पैरेलल कैपेसिटर्स का पैरेलल C1 plus C2 plus C1 C3। plus C2 plus C3 C1 प्लस C2 प्लस C3, कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हम रिवर्स का अपोजिट होता है, ये दो हैं, मान लिया ये C1 C2 है, तो यहाँ पे C इक्वलेंट डायरेक्टली ऐड कर देंगे C1 प्लस C2, और अगर सीरीज में है तो रिवर्स करके ऐड करेंगे C1 इंटू C2, तो C इक्वलेंट यहाँ पे हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, या ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, तो यहाँ पे जो है ऐड कर देंगे डायरेक्ट, और C1 की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो इसमें बस पैरेलल पैरेलल कैपेसिटेंस, ऐसे पैरेलल प्लेट्स का फाइंड करना है। इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट जैसे देता हूँ, ऐसे ऐसे प्लेट्स वही प्लेट्स हैं, बट अभी हमने कनेक्शंस अलग कर दिए, कनेक्शंस अलग कर दिए, ये एक साथ, और ये एक साथ। फाइंड द पोटेंशियल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है, इसको 0 पे, इसको V पे, जो जो कनेक्टेड है सेम सेम 0 0 0 0। अब यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड है C1, यहाँ कैपेसिटर कनेक्टेड C2, यहाँ C3, सबका कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं सेम ही है, मान क्या लेते हैं, है ही एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये C है, तो आप कनेक्शन बना दो, यहाँ पे V कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, 0 और V में ये कनेक्टेड है, 0 और V में ये कनेक्टेड हो गए C, फिर यहाँ पे 0 और 0 में ही कनेक्टेड है, तो ये जो है ऐसे बना दोगे, और इसका एक टर्मिनल 0 पे और दूसरा टर्मिनल भी कहाँ पे 0 पे है, तो ये तो 0 0 में ही कनेक्टेड है, ये फिर से 0 और V में कनेक्टेड है। तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये C और C, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C, ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज द C इक्विवेलेंट। समझ गए? तो ये चीज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फाइंड करने के लिए। तो जैसे मानते हैं कि अगर ये नेटवर्क देखते हैं, अच्छा ये नेटवर्क देखते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? C C C है, 3 by C बाई 3 C बाई 3, 3 by C C C बाई by 3, 3 हाँ 1 बाई, उसको रिवर्स भी करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1 बाई C बाई 3। सीरीज में होंगे, सब बराबर है, n कैपेसिटर है, C बाई n, यहाँ 3 है, C बाई 3। मान लो ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा कोई नेटवर्क जहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं कि भाई क्या है, तो फिर वही यही रीड्राइंग वाली टेक्निक हमें अप्लाई करना है, कि अगर ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, कंडक्टिंग वायर से, तो ये अगर A है तो ये भी A है, ये B है तो ये भी B है, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, बीच में ना कैपेसिटर है ना रजिस्टर है, तो सारे कैपेसिटर देखोगे ए बी पॉइंट मार्क कर दो, इसको मार्क कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ये हो गया ए बी, फिर इसको ए बी क्रॉस ये भी कनेक्टेड है, ये भी ड्रॉ कर दिया, ये भी हो जाएगा ए बी, ये भी हो जाएगा ए बी, तीनों ड्रॉ कर दिया, व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3C। 3C ठीक है, तो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। अब मान लो ऐसा ऐसा दे दिया, यहाँ यहाँ अगर होता तो
क्या ये कर पाते? ये नहीं कर पाते। तब उसमें क्या होगा, फिर से वही पोटेंशियल वाले पॉइंट मार्क करने हैं। मान लो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये तो ए है, अब ये ए नहीं मार्क कर सकते, तो यहाँ पे कुछ सी मार्क कर देंगे। यहाँ पे बी था तो बीच में कैपेसिटर आ गया, तो इसको सी नहीं कर सकते, बी नहीं कर सकते, तो इसको जो है मार्क कर देंगे डी है। अब हमारे 4 पॉइंट्स हो गए, ए बी और सी डी। जब ए बी और सी डी हो गए तो देखो ए और सी के क्रॉस कनेक्टेड है, ए सी के क्रॉस, इसको क्रॉस कर दिया। फिर जो है ये जो है ए और सी के इसको क्रॉस कर दिया। फिर ए डी के क्रॉस कनेक्टेड है, ए डी के क्रॉस कनेक्टेड है, इसको क्रॉस कर दिया। सी डी के क्रॉस कनेक्टेड है, सी डी के क्रॉस कनेक्टेड क्रॉस। बी डी के क्रॉस कनेक्टेड है, बी डी के क्रॉस कनेक्टेड कर दिया। ये हो गया बी डी। बी और सी के क्रॉस, ये कुछ जाना पहचाना नेटवर्क लग रहा है ऐसा? हाँ, वेट स्टोन, स्टोन भी है और ब्रिज भी है। तो वेटस्टोन ब्रिज में एक कंडीशन होती है कि अगर दिस बाय दिस हो इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो हाँ शुभलक्ष्मी बताओ, वो रजिस्टर के लिए होता है ऐसा कुछ? शुभलक्ष्मी पूछना चाहते हो या गलती से हो गया, बताओ क्या है? गलती से हो गया। अच्छा ठीक है। तो ये जो है, अगर ये कैपेसिटेंस C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 अगर है, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे बैलेंस है। बैलेंस में क्या होता है, इसको कट कर देते हैं। तो ये कट कर दिया, तो अब ये देखो ये C और C है और ये C और C है, तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में और ये भी सीरीज में। तो ये हो जाएगा C/2 पैरेलल में हो जाएगा। तो C इक्वलेंट यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल इक्वलेंट हो जाएगा C। आई बात समझ में? इसको ये सब पॉइंट्स थोड़ा एक नोट्स साथ में रखे रहो, उसको लिखते रहो। पैरेलल प्लेट का बताया, पैरेलल प्लेट का बताया। कैपेसिटेंस में इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। कैपेसिटेंस क्या है, C/B, स्फेरिकल का कैपेसिटेंस आ गया 4πε0, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज देख लिया और ये देख लिया। अब एक क्वेश्चन जनरल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पूछा जाता है, कैपेसिटर का भी हम मान सकते हैं। जैसे मान लो उसका डेरिवेशन है, फिर से डेरिवेशन वाले पॉइंट पे जाओगे तो अननेसेसरी थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, अगर कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हो। जैसे क्या है कि हमें ऐसा दिया जाए कि ये पैरेलल प्लेट है, इस पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे -3Q है, -3Q है। हमें ये टोटल 3 प्लेट्स हैं, 3 के जो 6 फेसेस हैं, कोई बता सकता है कि ये सारे फेसेस पे कितने कितने चार्ज होंगे? अगर मैं इनको मार्क कर देता हूँ, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, 5, 6। नहीं, ठीक है। 1 और 2 में 3Q, 1 और किसमें, 1 और 2 में? 3Q, 1 और 2 में 3Q। अच्छा, तो 1 और 2 में अगर यहाँ 3Q लोगे, यहाँ 3Q लोगे, टोटल चार्ज ही 4Q है इस पे। देखो देखो क्या याद रखना है, सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले में होगा नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2। नेट चार्ज सारे प्लेट का चार्ज 4Q प्लस 5Q, 5Q माइनस 3Q, 5Q माइनस 3Q 2Q। तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2, Q नेट डिवाइडेड बाई 2,
5Q माइनस 3Q 2Q 2Q डिवाइडेड बाई Q, ये हो जाएगा Q। अब इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि यहाँ पे अगर टोटल चार्ज 4Q है, एक फेस पे आ गया Q, तो दूसरे पे चार्ज कितना होगा 4Q माइनस Q, ये हो जाएगा 3Q। अब फेसिंग सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, जैसे कैपेसिटर में होता है, फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पे अगर 3Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3Q। अब यहाँ पे क्या है, नेट चार्ज तो है Q, लेकिन एक ही फेस पे आ गया माइनस 3Q, तो इधर कितना चार्ज आना चाहिए, क्या प्लस 4Q आना चाहिए, तभी तो देखो ऐड करो, प्लस 4Q माइनस 3Q, नेट चार्ज रहेगा सेम। अब यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज फेसिंग सरफेस पे, तो यहाँ जितना चार्ज होगा वही इतना यहाँ होगा, ये हो जाएगा -4Q, ये हो जाएगा -4Q। फिर नेट चार्ज कंजर्व, -4Q यहीं पे आ गया, तो इधर कितना होना चाहिए, Q होगा। देखोगे ये लास्ट में दोनों बैलेंस आउट कर जाएंगे, कि सबसे लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पे चार्ज हमेशा सेम रहेगा। समझ गए? तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे मानते हैं कि ऐसा है, एक क्वेश्चन और। असाइनमेंट सबको मिल गया है? असाइनमेंट्स, Yes, sir. असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट में जो तुम्हें आज मिला होगा उसको देखते हैं अगर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, फिर वो ग्राफ का कन्वर्जन है, पोटेंशियल दिया हुआ है, फील्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ कैपेसिटर वैपेसिटर हैं। कैपेसिटर के लिए तो कैपेसिटर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन। तो कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस को जो है वो भी सॉल्व कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने हैं, जैसे इनफाइनाइट सीरीज है, डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये सारी चीज, और क्लोजेस्ट अप्रोच पॉसिबल, तो ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल कैपेसिटेंस का एक ही में है असाइनमेंट सारा, बट अभी कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास कल का दिन भी है। कल इन द सेंस मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी शायद, तुम्हें जो भी रहेगा इन्फॉर्मेशन जो जाएगा वही लोगे।